तो इस क्वेश्चन में जो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट तैयार करना है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, और यहाँ पे लास्ट लाइन बोलिए विद गिवन डाटा। अब यहाँ पे क्या है कि ये गिवन डाटा में मॉडल आंसर पेपर को डायरेक्टली रिफर कर रहे हो तो यहाँ पे नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, ये था क्वेश्चन 2 का सी था, तो वही हमें एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे हमें देखना है क्वेश्चन 2 का सी जो है वो ये वाला है। तो यहाँ पे हमें जो डाटा है वो गिवन है, ये देख सकते हो यहाँ पे गिवन डाटा है जिसे मैंने ब्लैक कलर से बॉर्डर भी किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आती है कि हमें जो चीज हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है वो है टोटल एरिया। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया, दो एरिया आएंगे। पहले हमें आता है एरिया ऑफ रूम और एरिया ऑफ ऑर्डर फैसिलिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिया है एरिया ऑफ ईच रूम, यानी कि हर एक रूम का जो एरिया है वो है 60 स्क्वायर मीटर हर एक रूम का। और टोटल ऐसे 14 रूम है, तो हमारा टोटल रूम का एरिया कितना हो जाएगा 60 इंटू 14, यानी एरिया ऑफ ईच रूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रूम। तो 60 इंटू 40 अगर यहाँ पे मैं करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 840 स्क्वायर मीटर। ये हुआ मेरा टोटल एरिया ऑफ रूम। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया ऑफ रूम नहीं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ ऑर्डर फैसिलिटीज। अब ऑर्डर फैसिलिटीज क्या हो सकती है, ऑर्डर फैसिलिटीज में फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ टॉयलेट आता है, क्योंकि टॉयलेट यहाँ पे रूम में कंसिडर नहीं हुआ है। तो लेट्स से ऑर्डर फैसिलिटीज हमारे जितने भी टॉयलेट्स हैं या कुछ भी हैं वो अलग से कैलकुलेट होंगे, तो उनका एरिया हमें डायरेक्टली दिया है। इसे हमें 14 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमें डायरेक्टली ऐसे का ऐसा ही उठाना है। तो हमें साफ साफ बोला है एरिया ऑफ ऑर्डर फैसिलिटीज, जितने भी ऑर्डर फैसिलिटी उनके एरिया क्या है 150 स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जितना भी रूम्स के एरिया है जो कि 840, उसमें ऐड करना है एरिया ऑफ ऑर्डर फैसिलिटीज। तो 840 में से अगर मैं 150 को ऐड करूं कितना होता है 990 स्क्वायर मीटर। ये हमें टोटल एरिया मिला है, लेकिन ये किसका मिला है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफिस जो भी कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए जो उसका हमें एरिया मिला है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज बोलिए, सिमिलर बिल्डिंग विथ सिमिलर स्पेसिफिकेशन having built up area 1100 square meter was constructed at cost of at 3.55 करोड़। कहने का मतलब है कि ऐसे सेम बिल्डिंग थी, मतलब ऐसा ही सेम टू सेम गवर्नमेंट ऑफिस था जिसमें सब कुछ सेम था, टॉयलेट भी सेम थे, फर्नीचर भी सेम था, उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था और उसके लिए कॉस्ट लगी थी 3.55 करोड़ की। और उसका जो बिल्टअप एरिया था वो था 1100 स्क्वायर मीटर। तो अब हमें क्या करना है, बिल्टअप रेट फाइंड करना है कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना कॉस्ट उस बिल्डिंग को जो पहले कंस्ट्रक्ट हुई थी उसको लगेगा, उसको मतलब कितना लगा था। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिमिलर ऑफिस, मतलब कि जो पहले जो ऑफिस हमने कंस्ट्रक्ट किया था, पहले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी उसको कितनी कॉस्ट लगी थी 3.55 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.55 करोड़ यानी कि हमारे यहाँ पे होगा 3 करोड़ 55 लैक्स। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय बिल्ट अप एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग सिमिलर ऑफिस। तो बिल्ट अप एरिया कितना था 1100 स्क्वायर मीटर यानी 1100। तो बस हमें इसे कैलकुलेटर पे डाल देना है। कैलकुलेटर पे डालते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जीरो जो है वो प्रॉपरली देख के डालना, क्योंकि यहाँ पे जीरो डालते वक्त एक जीरो आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 32,272.72 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि इतना पैसा लगने वाला है 1 स्क्वायर मीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कैलकुलेट करना है, ये फाइनल स्टेप है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय बिल्डअप रेट। टोटल एरिया हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था हमारा इस बिल्डिंग का 990 स्क्वायर मीटर। तो 990 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारा आंसर है बिल्टअप रेट का, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ 32272.727। तो यहाँ पे 990 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये हमारा आंसर आता है। इसे ईएनजी प्रेस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, तो इसलिए क्या करना है, जितना आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है
इसे डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि हमें क्या आदत होती है ईएनजी प्रेस करके ऐसे लिखने की। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है एनर्जी, किलो न्यूटन, ये सब नहीं है, ये रुपीज में है, इसलिए प्रॉपरली इसे ऐसे ही लिख देना, या फिर इसे लिखना 3.195 करोड़। लगभग इसे राउंड अप किया गया, या फिर ऐसे जो दिख रहा है उसे डायरेक्टली लिख सकते हो। बस ईएनजी में मत लिखना, क्योंकि ये रुपीज है, कुछ न्यूटन किलो न्यूटन नहीं है। और लास्ट में जो है फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना, अप्रोक्सीमेट रेट फॉर गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग इज इक्वल टू जो भी आंसर आए, क्योंकि हर बार यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये हमारा इतना जो है रुपीज हमें लगा है। अब जाने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, इसके विंटर 2019 का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके सारे में क्वेश्चन कवर करने वाला। तो यहाँ पे लगभग 10 न्यूमेरिकल से, यानी कि एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कवर होगा। तो ऐसे हम धीरे धीरे आसानी से सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लंबे चौड़े दिख रहे हैं टेबल के जैसे, इन सभी न्यूमेरिकल्स को हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एज अ एंड कार्ड यहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो करना क्या है कि ये जो प्लेलिस्ट है इसे सेव भी कर लेना है, और उसी के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर वीडियो को भी कर देना है।